वही सिंपल ड्राइंग हमारे सामने मौजूद है, एक सर्कल शेप है और एक स्क्वायर शेप है। अब जो हमने ऑप्शन देखनी है, इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमारा मूव का तरीका हमने देखा, लेकिन नतीजे के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इस वजह से बहुत अहम है। मिलता जुलता तरीका है, इसलिए फ़ौरन बाद इसको कवर कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना रहे। अरेज के टूल के नीचे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कॉपी की ऑप्शन है, बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन है ऑटोकैड में। सेलेक्ट किया, और जिस तरीके से मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, उसी तरह हमने अपने ऑब्जेक्ट पे माउस के बाएं बटन से क्लिक किया, ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन लेनी मुकम्मल कर ली है, यानी अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेनी है या किसी एक ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेनी है तो उसके बाद अपने माउस के दाएं यानी राइट बटन को क्लिक किया, इसका मतलब है कि सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपने इस ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट से पिक करना चाहते हैं। तो हम अपने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर पॉइंट से, क्योंकि ओ स्नैप ऑन है इसलिए हम आसानी से सेंटर पॉइंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लिक कर लिया, यानी वो पोजीशन हमने सेलेक्ट कर ली जहां से हम अपने ऑब्जेक्ट को पिक करना चाहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि अब जो आपने कॉपी बनानी है उसको आप कहाँ रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम ये इसको साइड पे रखना चाहते हैं, इस साइड पे। लेफ्ट यानी बायां क्लिक, आप देखें कि कॉपी हमारी प्लेस हो गई। लेकिन कॉपी की कमांड कंटिन्यू रहेगी उस वक्त तक जब तक कि हम इसको डिसकंटिन्यू नहीं करते। आप देख रहे हैं कि हमारे सर्कल्स क्रिएट होते चले जा रहे हैं अपने वर्किंग एरिया में मजीद से मजीद। जब तक आप स्केप नहीं कर देते आपकी ये ऑप्शन एक्टिव रहेगी। कंट्रोल जेड किया, हमारा लास्ट एक्शन जो है वो अंडू हो गया कंट्रोल जेड के ज़रिए से। दोबारा से कॉपी की कमांड सेलेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसकी कि हम कॉपी करना चाहते हैं। फिर हमने राइट यानी दाएं क्लिक कर दिया, ये बताने के लिए कि हमने सिलेक्शन ले ली है, हमें यकीन है इस बात का। फिर उस पॉइंट को सिलेक्ट किया जिस पॉइंट से हम अपने उस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, हमने उस पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपने कॉपी किस साइड पे क्रिएट करनी है। तो इस बार हम इसे कहते हैं कि हमने अपने इस स्क्वायर शेप के इस कॉर्नर के ऊपर अपने सर्कल की कॉपी क्रिएट करनी है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट से स्क्वायर शेप के कॉर्नर के ऊपर स्नैप के साथ ये कॉपी क्रिएट हो गई है। कॉपी की क्रिएशन का मोड अभी भी एक्टिव है। एक कॉपी हम और क्रिएट कर देते हैं, एक और, क्योंकि ओ स्नैप ऑन था इसलिए हमने आसानी के साथ, आप देख रहे हैं कि कॉर्नर्स के ऊपर कॉपीज क्रिएट की हैं। सिंपल तरीका है, निहायत आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझा है, किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन अगर हो तो आप दोबारा से इस लेक्चर को देख के फिर इसकी प्रैक्टिस करें और फिर आगे चलें।